Hello class, how are you all? I hope so you all will be fine. हाँ, आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे भी होना चाहिए। और सब ठीक ठाक। आज तो हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है, गर्मी कम हो गई है, आंधी पानी आ रहा है। हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं अपने मोटिवेटेड लाइन से। हमेशा की तरह जैसे एक इंस्पिरेशन लाइन आप लोगों को मैं देती हूँ कि जो बाहर की सुनता है वह डर जाता है। जो बाहर की मतलब है कि लोगों की बातें सुनता है वो डर जाता है। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो चार लोग कुछ भी कहें, हमें क्या है। हमें समय होगा तब हम उनसे मिलने जाएंगे, हमें समय नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। हमें अपने काम है तो हम अपने काम को प्रायोरिटी देंगे या दूसरे के काम को प्रायोरिटी देंगे। हाँ, पहले हम अपने को और अपने कामों को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम आपको प्रायोरिटी में ही रखने चाहिए। जैसे आपके पति, बच्चे, माँ बाप, ये सब किस में आते हैं? हमारे प्रायोरिटी में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो बाहर की सुनता है वो डर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। बाहर की मतलब है कि बाहर के चार लोगों की सुनता है तो वो डर जाता है, सहम जाता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये ना हो जाए, मैं वैसे कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। और जब वो अपने मन की सुनता है, अपने दिल की सुनता है, तो क्या होता है? वो खुश हो जाता है और वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है और कुछ ना कुछ बन के दिखाता है। ठीक है, और जब आप अपनी सुनोगे अच्छी बातें तो हमेशा ही अच्छा होगा। ठीक है, दूसरों की बातों को गौर ना करें, अपनी बातें स्वयं याद रखें और खुद को कोशिश करिए संवारने की, अच्छे बनने और अच्छे दिखने की। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब हम बात करेंगे अपने ऑर्गन्स की। एक्सक्रीटरी में हमारा मेन ऑर्गन क्या होता है? किडनी। ठीक है, उस दिन मैंने आपको सिर्फ किडनी का एक स्ट्रक्चरल डायग्राम बताया था और थोड़ा सा बताया था कि 2 किडनीज होती हैं लेफ्ट एंड राइट में, और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। क्या बताया था? ये हमारी क्या होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, और ये हमारे बैकबोन के इधर साइड पे होती है, 2 रिब्स के बीच में। और राइट साइड की जो किडनी होती है वो हल्की सी क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। जो हमारी किडनी होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इसका पूरा जो है जैसे हमें बाहर से दिखती है वैसा स्ट्रक्चर है। तो किडनी का ये क्या है? सबसे जो बाहरी हिस्सा ये रीनल कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? रीनल कैप्सूल कहलाता है। इसके अंदर का ये जो इनके बीच में कॉलम्स बने हैं इसीलिए इनको रीनल कॉलम कहा है। क्या कहा गया है? रीनल कॉलम। और ये इनके क्या है? ये पिरामिड्स होते हैं। ये जो इनके ये जो निकले हुए हैं ना, ये जो कॉलम्स में ये ऊपर ये जो बने हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये पैपिली कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पैपिला कहलाते हैं। और ये यूरेटर है जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, यूरिन सिक्रेट आउट करते हैं। ये पेल्विस होता है, और यहाँ की ये जो बीच की जहाँ से ये हमारी वेन्स और आर्टरी जुड़ी होती हैं उसके बीच की जो गैपिंग होती है हाइलम होता है, जहाँ से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये जो खाली पोर्शन होता है ये हमारा कॉर्टेक्स होता है। ये सारा पोर्शन क्या कहलाएगा? हमारा कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे यूरेटर है अराइजेस फ्रॉम द नॉच। ये जो यूरेटर ये कहाँ से निकला है? हमारा नॉच से, मतलब हाइलम से निकला है। इन द मीडियन सरफेस ऑफ ईच किडनी एंड कनेक्ट्स बिहाइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है? ये हर किडनी में मीडियन सरफेस पे बीच की सरफेस से निकल के आता है, और ये क्या करता है? ये जुड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से ये जुड़ा होता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। कहाँ से? एब्डोमेन के लोअर पार्ट से, जो एब्डोमेन का निचला हिस्सा होता है वहां से ये हमारा यूरेटर जुड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर एक्सपेंडेड इनटू द किडनी। जो फ्रंट एंड होता है यूरेटर का वो कहाँ तक जाता है? किडनी तक जाता है, एंड इज कॉल्ड पेल्विस, और उसे हम क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं, जो ये कहलाता है। ठीक है, यहीं से हमारा ये देखिए यूरेटर जुड़ा हुआ है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी कॉन्स्टेंटली फ्लोज थ्रू द यूरेटर्स एंड कलेक्ट्स इन द यूरिनरी ब्लैडर।
जो यूरिन है वो हमारे किडनी में कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होती रहती है, बनती रहती है। यूरिन कहाँ बनती है? हमारे किडनी में बनती है। और वो क्या होता है? यूरेटर के थ्रू बाहर निकलती रहती है, कलेक्ट्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। और वो कहाँ कलेक्ट होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। उस दिन मैंने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर का भी क्या होता है, एक लिमिट होती है कि वो इतनी ही यूरिन को कलेक्ट कर सकता है। और जब वो क्या होता है, वो लिमिट क्रॉस होने लगती है, तब यूरिन क्या होती है? पास आउट होने के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारी यूरिन कलेक्ट होती है और बनती कहाँ है? किडनी में बनती है। और ये कॉन्स्टेंटली हमारे यूरेटर के थ्रू फ्लो होके जाती रहती है। ठीक है, यूरेटर एज अ ट्यूब लाइक काम करता है, जो पास आउट का काम कराता है। और स्फिंक्टर क्या होता है? एक ये मसल होती है। स्फिंक्टर क्या होती है? कनेक्टिंग मसल्स होती हैं। ठीक है, तो जो इसके स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर को और क्या कहते हैं? सर्कुलर मसल कहते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं? ये सर्कुलर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो इसकी ये जो मसल्स होती हैं ऐसे राउंड एंड राउंड में होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं। गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर, ये क्या होती हैं? स्फिंक्टर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर, जो ब्लैडर की ओपनिंग है, इनटू द यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है? यूरेथ्रा में। एंड रिलैक्सेस ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। और ये कब रिलैक्स होती है, कब सही होती है, एक्सपेंड नहीं होती है, रिलैक्स पोजीशन पर होती है, जब ये यूरिनेशन कर चुकी होती है, कर रही होती हैं। अंडर एन इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन, और ये कब तक करती हैं? जब क्या होता है कि हमारे ब्रेन से एक इम्पल्स आता है, एक क्या आता है? इंडिकेशन आता है। क्या इंडिकेशन आता है? कि हमें यूरिनेशन के लिए जाना है। जब वो इम्पल्स आ जाता है तभी क्या होता है? यूरिनेशन के लिए जाते हैं। और ये क्या होता है? रिलैक्सिंग पोजीशन में ये मसल आ जाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जिनमें क्या होती है, जो यूरेटर की वॉल्स होती हैं, ओपनिंग होती है, जैसे प्रोजेक्टिंग निकली होती है, प्रोजेक्ट निकला होता है। और ये क्या करते हैं? यूरिन को बैक फ्लो की तरफ नहीं ले जाती हैं। यूरिन अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये वापस नहीं जाएगा किडनी की तरफ। ठीक है, ये क्या होता है? प्रेशर बढ़ाता है कि आप यूरिनेशन के लिए ज़रूर जाएं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि यूरिन को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स इशू हो जाते हैं। कई बार यूरिन रोकने से इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, और हमें स्टोन की प्रॉब्लम भी हो जाती है यूरिन को रोकने से। तो ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर के बारे में, जो आउटर स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें क्या होता है? जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी किडनी का, इसमें दो पार्ट होते हैं। आउटर डार्क कॉर्टेक्स होता है और एक इनर लाइटर मेडुला होता है। ठीक है, लाइटर मेडुला और क्या होता है हमारा? डार्क कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये कॉर्टेक्स है, और ये इसके अंदर का पोर्शन जो होगा ये मेडुला होता है। ठीक है, इससे याद रखिए, ये कॉर्टेक्स आपको यहाँ पे भी बताया, ये बाहर का पूरा क्या है हमारा? ये हमारा कॉर्टेक्स है। और ये जब इसको हम क्या करते हैं? टीएस करते हैं, इसका एलएस करते हैं, तो देखते हैं अंदर का ये पोर्शन पूरा क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। तो आउटर डार्क पोर्शन जो होता है, ये जो डार्क पोर्शन है हमारा, ये हमारा कॉर्टेक्स होगा। और जो अंदर का ये लाइटर पोर्शन होता है, ये मेडुला होता है। ठीक है, तो जो मेडुला है, द मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइनली स्ट्रिप्ड सब्सटेंसेस अरेंज इन सेवरल कॉनिकल पिरामिड्स। जो हमारा क्या होता है? मेडुला होता है, ये कहाँ से बना होता है? फाइनली स्ट्रिप्ड। ये क्या होती है? महीन महीन स्ट्रिप सब्सटेंस होते हैं, अरेंज इन सेवरल कॉनिकल पिरामिड्स। ये क्या होते हैं? बहुत सारे कॉनिकल पिरामिड्स बना लेते हैं। जैसे ये है मेडुला में, ये क्या है? ये पिरामिड्स बने हुए हैं। इन सेवरल कॉनिकल पिरामिड्स, एपेक्स ऑफ ईच पिरामिड, जो हमारे पिरामिड का एपेक्स होता है, ऊपरी का हिस्सा होता है, उसे हम पैपिला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैपिला कहते हैं। विच प्रोजेक्ट इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी, जो क्या होती है? वो हमारी किडनी की पेल्विस से जुड़ी हुई होती है। कौन जुड़ी होती है? हमारी पैपिला की जो प्रोजेक्ट निकले होते हैं वहाँ से जुड़े होते हैं। अब इसका एक बार आपको डायग्राम भी समझा देते हैं। ऐसा इसके डायग्राम में कुछ नहीं है, और इसका डायग्राम अगर आपके उसमें आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में या टेस्ट में, अगर आप डायग्राम बना देते हो, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। बायो में आपको डायग्राम के मार्क्स जरूर मिलते हैं।
ठीक है। और अगर आप डायग्राम बनाते हो तो उसकी आंसर की जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। एग्जामिनर और कुछ नहीं देखता है, मतलब मैम जो आपकी होंगी एग्जामिनर्स होते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपने उसकी डिटेल थोड़ी लिखी है और डायग्राम बहुत अच्छे से डिफाइन किया है तो आपको वो फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। क्योंकि मैंने जब चेक की है बोर्ड की कॉपीज़ तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, उनकी कॉपीज़ में अगर पिक्चर अच्छा बना है, उसे अच्छे से डिफाइन किया है सब कुछ, तो वो उनको फुल मार्क्स दे देते हैं। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरी तो डिक्टेंशन थी 85+ मार्क्स मिले थे मुझे इंटर में। बायोलॉजी ही लेके पढ़ी हूँ, तभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब हम इसका एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। हाइलम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जो इसके बीच की गैपिंग होती है हमारी। उसके बाद ये पेल्विस से जुड़ा होता है, यहाँ पे ये यूरेटर है हमारा, ये पिरामिड्स निकले हुए हैं, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है। ये जो हमारा ये रेड कलर का ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी, और ये जो ब्लू कलर का ये रीनल वेन है, और ये पूरे में फैले होते हैं। ये क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। जो इम्प्योरिटी उनको अलग निकालेंगे, प्योरिटी को अलग निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे ये पिरामिड्स होते हैं इनको हम पैपिला कहते हैं। पैपिला इस वाले डायग्राम में हमने देखा था। विच प्रोजेक्ट, जो किससे जुड़े होते हैं, पेल्विस से जुड़े होते हैं, हमारी किडनी के पेल्विस से जुड़े होते हैं, ठीक है, पेल्विस से जुड़े होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारा कॉर्टिकल टिश्यूज होते हैं। कौन होते हैं, कॉर्टिकल टिश्यूज होते हैं। ये एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंड इन बिटवीन adjacent renal pyramids to form renal columns। ये क्या बनाते हैं, रीनल कॉलम्स बना लेते हैं। हमारा डायग्राम मैंने फालतू में रेस कर दिया, ठीक है। जो क्या था यहाँ पे, ये जो हमारे ये आया था और यहाँ पे ये जो बने हुए थे, ठीक है, ये कॉलम्स जो बने हुए थे, ये जो कॉलम्स होते हैं ये क्या है, हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकल टिश्यू क्या करते हैं, ये एक्सटेंड हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, किसके बीच में, एडजेसेंट रीनल पिरामिड्स के बीच में। ये जो पिरामिड्स यहाँ पे होते हैं, ये जो पिरामिड्स हैं इनके बीच में ये खिंच जाते हैं और क्या बना लेते हैं, रीनल कॉलम्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रीनल कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। कॉलम्स बनाने के बाद क्या होता है, तो ये क्या बनाते हैं, रीनल कॉलम्स बना लेते हैं। और किडनी क्या करती है, किडनी कंपोज्ड, सॉरी एक साथ ही लिख दिया, किडनी कंपोज्ड ऑफ एन enormous number of minute tubules। ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, या फिर नेफ्रॉन्स कहते हैं, या रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, और जस्ट किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी क्या करती है, कंपोज्ड ऑफ एन एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स। ये बहुत छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स बनाती है, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स भी कह सकते हैं, या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं, या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, इतना ही इसका स्ट्रक्चर है। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में, जैसे वोमेन कैप्सूल है, कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स है, इसका डायग्राम होता है पूरा ऐसे करके ये बनता है, इसको मैं कल की क्लास में डिफाइन करूँगी। ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में अलग से भी आता है, व्हाट इज द बोमैन कैप्सूल इन द किडनी, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और प्लीज़ सब्सक्रिप्शंस दीजिए मुझे अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है या मेरे मोटिवेशंस अच्छे लग रहे हैं। आज से मैंने एक चीज़ और आपको शुरू दी हुई है क्लासेस में, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट्स जो आते हैं उसमें मैंने आज से बायोलॉजिकल फैक्ट्स और उसकी हिस्ट्री
थोड़े थोड़े उसके टॉपिक्स दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं ऐसे ही देती रहूँगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको शॉर्ट्स में देती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।